तो आज हम लोग चला तो प्रश्नावली 4.3 के पास हम लोग अपने कदमों को रख रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 4.3। देखो, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये, और इसमें प्रमुख रूप से हम लोग को जो पढ़ना है उसमें ग्राफ खींचना है। ठीक है ना? मैंने इसमें तो यही कहा है कि इसमें आपको ग्राफ खींचना है। तो दो चर वाला निम्नलिखित रैखिक समीकरण के प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो इसका पहले रूल जान जाओ। इसका नियम ही कहता है ना कि एक बार आप x का मान 0 रखेंगे हमेशा, एक बार y का मान 0 रखेंगे। तो हमने क्या किया, देखो पहला सवाल आपका है, ये कहा है कि x + y बराबर क्या है, 4 है। x + y बराबर 4 है। तो सारणी बनाइए। तो एक बार x का मान 0 रखिए जहाँ x है। तो जब यहाँ पर 0 रखेंगे x का मान, आप देखो 0 रखा गया, x का मान हमेशा सारणी बनाते हैं। तो जब x का मान 0 यहाँ पर रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ पर y का मान लिख देंगे 4। बात समझे हो जी? अब y का मान 0 रखेंगे, रूल का आता है जब आप y का मान 0 रखेंगे तो ये 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, 4। तो सारणी आपके पास प्राप्त हुआ 0 4 4 0। अब आप इसको खींचेंगे ग्राफ। यहाँ पर 0, ये x अक्ष, ये ऊपर वाला y अक्ष, और 4 तक आपको दिखाना है। 1 2 3 4 तक दिखाना है। और यहाँ पर माने x का मान भी 4 तक है ना, 4 तक दिखा लो। y का मान 4 है तो 4 तक इसको भी दिखा दो। और पहला तो 0 4, यानी x का मान 0, y का मान 4, यानी y अक्ष के पास ही होगा, y अक्ष पर ही बिंदु होगा, क्योंकि y का मान कितना दे दिया है, 4 दे दिया है। y का मान 4 दे दिया, तो 4 y का मान यहाँ पर होगा, तो 0 4 यहाँ पर दिखा देना। दूसरा जो आपका है 4 0 कह रहा है, x का मान 4 है, y का मान 0, तो यहाँ पर आपका 4 0 रहेगा। ठीक है, चलो 4 0 कर लो, ये हो गया। अब इसको मिला दो, बन गया, बन जाएगा ना, समझे हो? अब दूसरा है x - y बराबर 2। इसका भी आलेख खींचना है। तो इसका भी रूल यही कहता है कि आप इसको कैसे निकालेंगे। तो इसका भी नियम यही होगा कि एक बार x का मान आप 0 रखेंगे। जब x का मान आप 0 रखेंगे तो 0, तो -y बराबर 2। लेकिन आप जानते होंगे कि कभी भी y को माइनस में नहीं रखा जाता है। उस माइनस को कहाँ कर देंगे, उस माइनस का हम लोग बराबर के बात करेंगे तो ये -2 के पास चला जाएगा, तब आपके पास आ जाएगा -2। यानी x का मान 0 तो y का मान -2। बोलो, समझ में आया आपको? बता देंगे सब लोग। अब सुनिए ध्यान से। तो इतना अगर आपसे कोई पूछता है तो इस चीज़ को बताने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो और अगर y का मान आप क्या लेते हैं 0, देखो y का मान 0, y में 0 दिखाया गया है, तो टोटल 0, तो x का मान क्या आ जाएगा, 2। अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर आपका रहेगा x अक्ष, ये रहेगा y अक्ष। y पर क्या है, 0 - 2, तो यहाँ पर रहेगा। और x का कितना है, 2 0, तो यहाँ पर इसको मिला दीजिए, बन गया। बना लगे ना आप? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका है। y बराबर आपका है 3x। अच्छा, एक बात बताओ, हमने x का मान 0 चूज करके इसमें रखा। जब हमने x का मान 0 रखा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, y का मान भी 0 हो जाएगा। माना हमने x का मान 0 रखा तो ये टोटल 0, तो y का मान 0। हमने x का मान 1 रखा, 3 से गुणा 1 में करेंगे तो y का मान 3, x का मान। जैसे आप ये बात होगा ना कि कुछ 0 रखोगे तो खाली 0 आएगा। तो एक बार 0, जैसे मान लो आप सोच रहे हैं सर आपने x का मान 0 रख दिया तो फिर y के 0 क्यों नहीं रखेंगे, फिर बाबू y का 0 रखे तो फिर 0 ही आएगा। अब बार बार एक ही अक्षर को तो लिखा नहीं जाता है। एक बार 0 0 आ चुका है, उसको लिख देंगे। अब x का मान 1 लिखेंगे और 1 के गुणा 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे और 2 से गुणा 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 2 6 हो जाएगा आपका। x का मान आप क्या रखेंगे, 3 रखिए। तो अगर आप x का मान 3 रखते हैं तो y का मान 3 3 का 9 हो जाए। अब आपका सिंपली सा बात है बाबू, कैसे खींचना है। ये x अक्ष रहेगा और ये y अक्ष रहेगा, y 0 रहेगा। अब ये आपका x अक्ष रहा, y अक्ष रहा, यहाँ पर क्या रहा, 0 रहा। तो क्या करेंगे, x का मान 0 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0। x का मान 1, y का मान 3, तो x का मान 1 यहाँ पर, y का मान 3
यहाँ पर दिखा दीजिएगा। तो 1 3 आपका हो गया। x का मान 2 तो y का मान 6, तो 2 यहाँ पर, y का मान 6 यहाँ पर, x का मान 3, y का मान 9, 3 और 9 यहाँ पर। इस तरीके से आप मिला दीजिएगा, 0 से ले उठा करके जहाँ तक आए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था आपका। अच्छा, उसे प्यारा ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है। कह रहा है कि 3 बराबर 2x प्लस वाई, 3 बराबर 2x प्लस वाई। आपको प्यारा सा बात ही समझना है कि यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। अगर मैं कहूँ कि आप x का मान 0 रख दीजिए तो ये टोटल 0 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा, y बराबर केवल 3 आ जाएगा। अगर हम y का मान 0 रखें, बाबू यही पूछ रहा था शायद, तो y का मान अगर हम 0 रखें तो ये टोटल 0 हो जाएगा, केवल 3 बराबर 2x बचेगा और 2 आएगा बट्टा में 3/2, तो इसलिए हमने 3/2 रखा है। अब इसका अगर आप खींचना है आपको तो देखिए, हम देखते हैं ना कि आखिर कितना तक लिखना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि x का मान 3/2 यानी 1.5 तक, 3 में 2 से भाग देंगे तो 1.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको केवल 0 और 3/2 यानी 1.5 तक रहेगा, ठीक है। और y का मान कितना, 0 और 3, तो 0 और 3 इसको मिला देंगे तो आपको, तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। अरे y का मान 3 है तो 0 3, और यहाँ x का मान 3/2 तो 0 आपका। इस तरीके से आपका बनेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपली है। आपसे ये कहा गया है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाले 2 रेखाओं का समीकरण बताइए। किससे? 2 और 14 से जाने वाली बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं का समीकरण बताइए। अच्छा, 2 और 14 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 16। 2 और 14 जोड़ देगा तो 16 हो जाएगा। तो सिंपली बात है कि जब 2 चर वाली बात करेगा तो x प्लस वाई बराबर 16 आंसर हो गया। बहुत सिंपली सवाल था। अच्छा सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है कि यदि बिंदु 3 4, देखना ध्यान से, कहा है कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? a का मान। और 3y बराबर ax प्लस 7, 3y बराबर ax प्लस 7, 3 सही रखो, जहाँ y है तहाँ का रखोगे। देखो यहाँ पर दिया ना बिंदु 3 और 4, तो y की जगह 4 रखा जाएगा बराबर a, जहाँ x है तहाँ 3 प्लस 7, 4 तो 12, 7 आएगा -7, 3 से गुणा में करेंगे 3, अब 12 में 7 जाएगा 5, बटा में 3, तो a का मान 5/3 आ जाएगा। समझिए, बहुत सिंपल सवाल था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया आया, तो इसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर की किराया 5 रुपया है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और इसका आलेख खींचिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा देखो, समझ लेते हैं ध्यान से। एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपया फिक्स है। अगर 1 किलोमीटर चलता है, जो गाड़ी है अगर 1 किलोमीटर चलता है तो आपको 8 रुपये किराया देना एकदम फिक्स है। चलो भाई, मान लो कि कुछ दूरी तय किया, उसने 8 रुपया दिया। पहले किलोमीटर के लिए तो फिक्स है कि 8 रुपया। तो कह रहे हैं कि पहले किलोमीटर की किराया 8 रुपया है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर की किराया 5 रुपया देता है। मैंने पहला किलोमीटर चलेंगे तो 8, उसके बाद सब जितना किलोमीटर जाइए आपको 5 रुपया लगेगा। तो आगे इसमें ही कह रहा है कि हाँ, 5 रुपया। यदि तय की गई दूरी x है, चलो भाई उसने कुल दूरी x तय किया, कुल दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपया हो और उसने कुल किराया y रुपया दे दिया, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए। मैंने खाली समीकरण बना कर छोड़ देना है और उसका आलेख भी खींचिए। आलेख तो खिंचाइए जाएगा, जब वही बन जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो पहले कुल किराया। अच्छा ये बताओ, 1 किलोमीटर का दी तो फिक्स है कि 8 रुपया दे देगा, तो अलगे कोई 8 रुपया दिखा दो पहले किलोमीटर के लिए। अगर तो समझना, अगर x किलोमीटर दूरी तय किया है तो एक मतलब भैल कोई में से पहले 1 किलोमीटर दूरी के घटावे के पड़ी, इसलिए घटाना पड़ेगा। कहें कि 1 किलोमीटर का दी पहले ही ऑलरेडी पैसा दे दिया 8 रुपया। जैसे सोचो कि अगर 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं आप और आप फिक्स है कि 1 किलोमीटर के लिए आपको कितना रुपया दे देना? 8 रुपया। तो अगला आप जब देंगे 5 रुपया अगर देंगे तो कितने किलोमीटर के देंगे? 9 किलोमीटर के। अरे 1 किलोमीटर के तो 8 रुपया दे चुके हैं ना, तो 9 किलोमीटर के नहीं देंगे, ताकि 9 कहाँ से रहा है? पूरा 10 में से जो 1 किलोमीटर आप
घटाएं तभी तो आ रहा है। तो पहले 1 किलोमीटर के 8 रुपया दे दलवा, पूरा दूरी हुई x चलता, तो x में से 1 किलोमीटर घटा दो और इसको 5 से गुणा कर दो, क्योंकि अब जितना बची x में से 1, जिसे 10 में से 1 घटाते तो 9, तो 9 में 5 से गुणा करते ना, वहीं x में से 1 घटा देंगे, अब जितना बचेगा उसका वो अतिरिक्त किराया होगा। तो y वैसे ही लिख लो 5x माइनस 5, 8 में 5 गया 3, y बराबर 5x प्लस 3। चाहते तो यहीं से ही छोड़ देते, एक बार x का मान 0 रखते तो y का मान 3, एक बार y का मान 0 रखते तो x का मान -3/5 अगर आप खींच देते, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नावली था कौन, 4.3। अब आते हैं 4.4 के पास। देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन के भाव को समझो। ये क्वेश्चन ही दिखा रहा है, निम्नलिखित आलेख से सही विकल्प चुनना है। ये आलेख दिया है, अगर दोनों तरफ बराबर आ गया है, रखो है क्या है दवा, -1 और 1 है ना, तो रखो यहाँ पर देखो -1 और 1, तो ये अलग अलग आ गई, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। अगर दोनों तरफ 1 1 आता है तभी सही है, दोनों तरफ माइनस माइनस आता है तभी सही है। तो सही है नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर x का मान है y का मान अलग अलग हो जाएगा, तो विकल्प क्या है, गलत है। अरे क्यों हो गया, मान लो कि -1 y का मान 1 रखो तो x का मान क्या हो जाएगा, -1, तो अलग अलग तो हो ही गया ना। इधर 1 है तो इधर 1 होना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए, तो इसलिए गलत है विकल्प। x सॉरी y, ये सही होगा, ये क्या होगा, सही होगा। इसलिए होगा कि x का मान 1 रखोगे, -1 रखो और y का मान 1 बराबर 0, तो इससे कैंसिल, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0, 0 बराबर 0, तो आंसर आ जाएगा आपका। बात समझे, तो 0 बराबर क्या आ जाएगा, 0, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। चलिए इधर आ जाइए, इसमें है y बराबर x प्लस 2। अब तो सब गलती हो जाएगा ना, ये भी गलत है, ये भी गलत। अब इसमें भी रखो y का मान कितना है, y का मान 1 है ना, 1 रखो। अच्छा इसके जब -1 रखो प्लस 2, तो देखो ना 1 बराबर 1 आके दोनों तरफ घटेगा, तो 2 में से सही है, ये गलत, और ये देख लो ये भी गलत, गलत हो जाएगा, देख लेना हो जाएगा, -प्लस है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो समझिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा नोट कर लेना इसको, विकल्प देख लेना कौन सही है आपका, कुछ समझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 है, हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाओ, ये क्वेश्चन सब हल करते चले बाबू, ठीक है। 6 नंबर देखो, 6 कह रहा है कि आप जानते हैं, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। आप जानते हैं कि किसी पिंड का संवेग उस पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन के भाव ये है कि जो संवेग होता है P, वह द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के, ये फिजिक्स में हम लोग पढ़े भी हैं कि संवेग किसे कहते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। आगे सुनो, आगे इसमें कहता है कि द्रव्यमान की 5 इकाई लेकर, मान द्रव्यमान है उसका मान 5 इकाई लीजिए, तो इस स्थिति को व्यक्त करने के लिए एक समीकरण लिखिए तथा इस समीकरण को आलेख खींचिए। संवेग को y अक्ष पर और वेग को x अक्ष पर लीजिए। साथ ही यदि यह पिंड 3 इकाई के हैं तो इसका संवेग भी आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्वेश्चन समझ लिए, माने क्वेश्चन में कहा है ना कि हम जानते हैं कि संवेग जो होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो आप P बराबर या मिनटू भी लिख लेंगे। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि संवेग को आप y से मानिए तो y मान लो, वेग को आप 1 से मानिए तो 1 से मान लो, और द्रव्यमान जो है हमें उसको 5 मान लो। तो संवेग बराबर क्या होता है, माने द्रव्यमान गुणे x माने y बराबर 5x हो जाएगा, y बराबर 5x। अब यहाँ पर होगा x का मान, यहाँ पर होगा y का मान। अब x का मान रखो 0, x का मान 0, तो जब x का मान 0 तो x 0 से 5 में गुणा करेंगे तो भी 0। x का मान क्या रखो 1, तो 1 के गुणा 5 में करेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा 5। x का मान रखो 2, तो 2 से गुणा 5 में करेंगे तो 10, तो 0। तो 1 और y का मान आपके 5 है, तो 1 5 यहाँ पर दिखा देना है, अच्छा, और हाँ 2 और 10 के बीच में दिखा देना। देखो यहाँ अगर 2 है ना तो 2 और 4 के बीच में 3 आता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दोगे, जितना आएगा बीच में आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका 6 भी कंप्लीट हो गया। समझ में आया, आज बताओ, हाँ हो गई। अच्छा जो फातिमा है और यामिनी है, वह दोनों मिलाकर के 100 रुपया दान देती है। तो इसको जब हल करते हैं ना, सुनो ध्यान से,
तो यामिनी ने कितना दान दिया मान लो, 8वां सवाल है ना। हाँ, यामिनी ने दिया धन बराबर कितना रुपया, 100 रुपया। अब फातिमा कितना दिया, फातिमा ने दिया धन बराबर y रुपया। अब आ जाओ प्रश्नानुसार कि x + y बराबर 100 रुपया, दोनों मिला के 100 रुपया दे रही है। हो गया, बात खत्म। समझ रहा है? कह रहा है कि सुनो, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। आप अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ के तापमान फ़ारेनहाइट में, कनाडा में भी जाएंगे तो फ़ारेनहाइट में। जबकि भारत जैसे देशों में तापमान को सेल्सियस में नापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाले एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो कुछ प्रश्न दिया गया, उसी प्रश्नों का आपको हल करना है। क्या दिया गया पहले समझते हैं। जो समीकरण इसमें यूज करेंगे, F बराबर 9c/5 + 32, 9c/5 + 32। अब कैसे हल करेंगे देखते हैं। पूरा मिटा दे पहले बता। कह रहा सवाल में कि अब तो समीकरण जान चुके हैं जो दिया है। इसमें सेल्सियस को x अक्ष पर दिखाएंगे, यानी c के जगह पर x मानेंगे, फ़ारेनहाइट के जगह पर दिखाएंगे और f के जगह पर y मान लेंगे। तो जो समीकरण आपके पास है का कि जहाँ f है तहाँ पर क्या रख देंगे, y रख देंगे। यहाँ पर जब माने हैं तो जहाँ f होगा तहाँ क्या रख देंगे, y रख दिया आपने। और जहाँ x है तहाँ पर, जहाँ c है तहाँ पर क्या रख देना, x, तो आपने x रख दिया। तो इस समीकरण प्राप्त हो गया। पहला क्वेश्चन इसमें ही कह रहा है ना, आलेख खींचना है। तो आलेख की जही बात होगी तो एगो x अक्ष का मान, तो जहाँ x हो तहाँ 0 रखा जाए, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया, 32। और एक बार y का मान 0 रखोगे, y का मान 0, तो टोटल 0। इधर आएगा तो -32, इधर आएगा तो -32। आई बाप, अब 5 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -32 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 × 10 = 15, 160 होगा, 160। अब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 में तो 9 एकम 9 और 70, 7 9 63, माने 17 दशमलव कुछ आ जाएगा। तो मान लीजिए 17 है, और क्या। इस तरीके से आप ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। अभी कह रहे क्वेश्चन नंबर 2 में कि c का मान 30 है, तो आप बताइए c का मान 30 है तो क्या बताइए आप। तो देखिए बाबू, यहाँ पर चाहे यहाँ पर जहाँ इच्छा हो, तो जहाँ c होगा तो 30 रख देंगे, जहाँ c होगा तो 30 रख देंगे। गुड मॉर्निंग। तो यह बराबर गुड मॉर्निंग 9 गुणे जहाँ c है तो 30, नीचे 5, 5 से 30 से काटेंगे 6 बार में, 6 9 54 + 32 जोड़ देंगे 86। अब f का मान 95 80 पूछ रहा है, तो भाई जहाँ f है तो आप 95 रख देंगे ना सूत्र में, बाकी टोटल वही रखेंगे। तो आपके जब आपने 95 रख दिया, 9c/5 है सही, 32 है सही। 95 इधर करेंगे -32 है, 9c/5 घटाएंगे तो 63, और 9 से 63 60 बार में कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और तब आपका गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35 आ गया। बना लोगे, बताओ। 3 और सवाल इसमें बचा है। सवाल ही कह रहा है, जानते हो कि जब c का मान 0 हो तो f का मान पूछ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में न f बराबर 9c/5 + 32, तो जहाँ c है तहाँ 0 रखोगे तो टोटल 0, तो खाली f बराबर हो जाएगा आपके पास 32। और f का मान 0 रखोगे तो c निकालना है, तो f के जब 0 तो 9c/5 + 32 है ना, करेगा -32, और 9c/5 गुणा करेगा -160/9 भाग दे देना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है ना, कह रहा है कि वो ताप बताइए जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का मान सेम है। तो होगा ना c बराबर x, f बराबर x, माने c का मान भी x मानेंगे और f का मान भी क्या मानेंगे, x, दोनों को x मान का हल करेंगे। तो f बराबर 9c/5, तो जहाँ f है तहाँ x, जहाँ c है तहाँ पर x, गुणा करेंगे। लसन ले लेंगे पहले, तो 1 5 एक लसन लेंगे तो कितना आ जाएगा, 160, 5 से गुणा x में करेंगे 5x, 9 एक सही, 160 इधर करेंगे माइनस में, घटा देंगे इतना, भाग दे देंगे तो -40। -40 वह ताप है ना जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों का मान सेम होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में बता सकते हैं।
ये वाला दिक्कत है ना। लसा ले लोगे तो 9x + 160 और बटा 5 हो जाएगा। अब ये 5 से गुणा तो 5x और 9x+60 इस तरीके से हल करेंगे। अब आता है अंग्रेजी के पास।